परायते, नमोऽस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मिशन विश्वगुरु के तत्वावधान में आयोजित जिनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम चल रहा है वह आदरणीय भाई राष्ट्रप्रकाश जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य संत हरे रामदास जी, वह कुशल मंच संचालन कर रही बहन मंजू जी, वह सभी उनके साथी भाई बहन तथा आदरणीय विद्वज्जन संतजन भाइयों बहनों सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज का जो विषय है, चलो हम आध्यात्मिक हो जाएं। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हमको हमारे श्रद्धेय स्वामी जी से भी सुनने मिले और हमारी बहनों से भी सुनने को मिले। वास्तव में हम इस अध्यात्म शब्द पर ही जाएं तो अध्यात्म शब्द ही स्वयं कहता है अध्ययन आत्म तत्व का। अध आत्म अर्थात आत्म में मैं आत्मा जीवात्मा, परमात्मा मेरा और प्रकृति हमारा वैदिक सिद्धांत जो सभी जहाँ से भी जितना भी सत्य धर्म निकला है उसका मूल वेद है। और वेद ने कहा है 3 ही तत्व होते हैं, त्रैतवाद की पुष्टि करता है। एक मैं स्वयं जीवात्मा, एक मेरा परमात्मा और एक प्रकृति। जैसे एक घर को बनाने के लिए एक घर का कारीगर, एक घर में रहने वाला व्यक्ति और एक घर का बनाने वाला सामान मटेरियल, इसी प्रकार से इस पूरे संसार की निर्माण हुआ है। परमात्मा ने सर्वशक्तिमान होने के नाते, सर्वज्ञ होने के नाते, सर्वव्यापक होने के नाते पूरे संसार का निर्माण किया है। किस लिए? तो प्रश्न उठता है हम सभी जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए। माना कि हम भोग करते हैं, किन से करते हैं? इन इंद्रियों से। इन आँखों से हम देखते हैं, रूप का भोग करते हैं, कानों से शब्द का भोग करते हैं, जिह्वा से रस का भोग करते हैं, बोलने का भोग करते हैं, इसीलिए इसको उभय इंद्री भी कहा है। और इन हाथों से कर्म करने का भोग करते हैं, पैरों से गमन आगमन का भोग करते हैं, बाकी की सभी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से मन को सहायक मान करके, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का स्वामी है, हम भोग करते हैं। प्रश्न ये आता है, वेद कहता है कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिजीविषेच्छ तमसमा एवं त्वय नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इन इंद्रियों से आध्यात्मिक व्यक्ति को होने के लिए किस प्रकार से भोग वो करे। आज हम सभी भौतिक पदार्थों का भोग कर रहे हैं, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, और इसी माया में इन्हीं भौतिक तत्वों में ही हम रमे रह जाते हैं। जबकि जीवात्मा आया किस लिए था? भोग करते हुए और इन भोगों से छूटने के लिए उस परमात्मा की ओर पहुंचने के लिए आया था, अर्थात अपरा से परा की ओर पहुंचने के लिए आया था, प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ने के लिए आया था, प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए आया था, बंधनों से मुक्ति करने के लिए आया था। लेकिन फंसा कहाँ रह गया? यहीं पर। अब मैं एक छोटा सा समाधान बताती हूँ। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको अलग से कुटी में बैठ करके और इसको समझा जाए। मैं गृहस्थी हूँ, एक महिला हूँ, घर का काम कर रही हूँ, आंखों से भोजन बना रही हूँ देखते हुए, मेरे मन के भीतर वो भाव आ जाना चाहिए कि मैं त्याग पूर्वक भोग करूं। अर्थात जो मैं भोजन बना रही हूँ परमात्मा की कृपा से बना पा रही हूँ, परमात्मा की दी हुई बुद्धि से, शक्ति से बना रही हूँ, और इस भोजन को स्वयं अकेले ग्रहण न करूं, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को ये मैं भोग कराऊं और प्रसन्नता पूर्वक कराऊं, प्रेम पूर्वक कराऊं, तो मैं आध्यात्मिक हो जाती हूँ। इतना सरल तरीका है, इससे अधिक सरल तरीका आध्यात्मिक होने का कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं समाज का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो समाज में मैं त्याग पूर्वक भोग करूं, देखूं समाज में क्या व्यवस्थाएं लानी है, कितने प्रकार से मुझे सुधार करना है, किस तरह से मुझे समाज को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से समाज की उन्नति करते हुए उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कराना है, उस आनंद को प्राप्त करना है, तो मैं त्याग पूर्वक भोग कर रहा हूं और आध्यात्मिक हो रहा हूं। अगर मैंने किसी संगठन विशेष का काम लिया है, या मैं तो कहती हूँ चलो मैं धन ही कमाने के लिए निकला हूं, तो मैं सोचूं, देखूं उसमें कि मैं कितनी ईमानदारी से धन को कमा रही हूं, कितना % मुझे इसमें से अपना प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर मैं ज्ञान के क्षेत्र में उतरी हूं तो वहां भी मैं त्याग पूर्वक भोग करूं, कितना मुझे ज्ञान पहुंचाना है और उस ज्ञान का क्या प्रभाव होना है, उस ज्ञान से कितने लोग बनने हैं, उससे कितना सुख लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि आध्यात्मिक होने का तो सीधा सीधा मतलब है
आप जिस स्थिति में बैठे हो, जहां भी कर्म कर रहे हो, जिससे भी वार्ता कर रहे हो, त्याग वृत्ति मन के भीतर बनी होनी चाहिए। और जब हमारी ये त्याग वृत्ति बनी रहती है, तभी हम ठीक मायने में प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है। किसी संत महात्मा के पास भी मैं कहती हूँ जाने आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरा मना नहीं कर रही, सत्संग बहुत आवश्यक है, सेवा बहुत जरूरी है, सदग्रंथों की सन्निधि बहुत जरूरी है, परमपिता परमेश्वर की उपासना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तो वो शुद्ध कर्म में उतर ही नहीं सकता। और शुद्ध कर्म और शुद्ध ज्ञान दोनों जिसके पास है, वो अपने आप ही अनायास ही शुद्ध भक्ति में उतर जाएगा। इसीलिए वेद ने हमको कहा है, क्या कहा कि इन 3 तत्वों को जानो। ऋग्वेद कितना सुंदर मंत्र कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। हम सभी को त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। और त्याग पूर्वक जब हम भोग करते हैं तो वो निष्काम कर्म बन जाता है। और निष्काम कर्म ही हमको परमात्मा की राह को बढ़ाने वाला, परमात्मा की राह पर पहुंचाने वाला होता है। इसीलिए जो गीता ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करनी, बस फल को देख लें कि परमात्मा के पास बैठ करके हमको सर्वाधिक लाभ होता है। दुनिया की कितनी भी कैसी भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हमको पूर्ण सुख नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति में तो है ही अधूरा सुख, माना कि प्रकृति पूर्ण है और परमेश्वर पूर्ण पिता ने उसको बनाया है, लेकिन हर सुख के साथ 4 दुख मिले हुए हैं। आप बाजार से कपड़ा खरीद के लाते हो, कपड़े से 4 दिन सुख मिलता है और उसके बाद जैसे ही वो उसका रंग निकलता है, दुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनको निरासक्त होकर के भोग करना है, त्याग पूर्वक भोग करना है, खिलाते हुए खाना है, किसी को पहनाते हुए पहनना है और उपकार करते हुए इस संसार की सृष्टि में जब हम आए हैं तो इस जीवन को जीना है। हमें भोजन इसलिए नहीं करना कि हमारा सिर्फ शरीर चले, हमें भोजन इसलिए खाना है, पीना है कि इससे हम समाज को, राष्ट्र को, पूरे विश्व को कुछ दे सकें। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनन करने वाले प्राणी हैं, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। इसलिए ये मन बुद्धि इंद्रिय जो हमको मिली हैं, परमात्मा ने हम सबके कल्याण के लिए दी हुई हैं। इसीलिए इन इंद्रियों का हम त्याग पूर्वक भोग करें। जो व्यक्ति त्याग पूर्वक भोग करता है, न कर्म लिप्यते नरे, उस व्यक्ति को फिर कर्म बंधन में बांधते ही नहीं है। करते जाओ, छोड़ते जाओ। मैं तो आया हूं कर्म करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए। मैं परमात्मा का अमृत पुत्र हूं। हे प्रभु, तू मुझे अपना पुत्र अपनी शरण में लगा ले। बस मैं इतनी ही तेरी कृपा चाहता हूं, इससे अधिक नहीं। मैं चाहता हूं मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, मैं भौतिक ना रहूं। क्योंकि भौतिक तो जीवन जी रहे पशु पक्षी हैं, बंधन की योनियों में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। मैं तो तेरा अमर पुत्र हूं, तेरा अमर पुत्र ही बना रहना चाहता हूं। क्योंकि तेरा और मेरा जन्म जन्मांतर का साथ है। ये संसार के रिश्ते नाते सभी छूट जाएंगे और छूट जाने वाले हैं। इनमें मुझे आसक्ति न रख करके स्वार्थ की वृत्ति से परमार्थ की वृत्ति तक पहुंचना है। ध्यान दीजिए, 4 बातें मैं कहा करती हूं। हम सभी पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने और प्रार्थी बने, परोपकारथी बने। इस प्रकार से हम सभी का जीवन धन्य हो जाता है। मुझे धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना और मुझे अपने मंच का, जिस पर के पूज्य संतजन बैठे हैं, बोलने का, कुछ कहने का, अपनी बात रखने का सौभाग्य दिया। समस्त आयोजकों को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।